नमस्कार दोस्तों, क्या आपका एग्लोनिमा का पौधा खराब हो जाता है, पत्तियों को पीला कर देता है, पत्तियां जल जाती हैं, पत्तियां चौड़ी नहीं होती हैं, पत्तियों का साइज नहीं बढ़ता है, पौधे की जो पत्तियां हैं उसका ओरिजिनल कलर नहीं आ रहा है, पत्तियां छोटी हो रही हैं, या नर्सरी से पौधा लाने के बाद कुछ समय बाद ये पौधा खराब हो जाता है। आखिर ऐसी क्या गलती हो जाती है कि पौधा खराब हो जाता है और आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। कभी कभी ज्यों का त्यों रहता है, पौधा एकदम नया ब्रांच नहीं निकालता है, उस पे न्यू बेबी प्लांट नहीं निकलते हैं। आखिर क्या मिस्टेक हो जाता है? तो चलिए, इस हालत में आज मैं आपको फिटकरी का प्रयोग करना बताएंगे कि कैसे आप फिटकरी का प्रयोग करके आप अपने एग्लोनिमा के पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं, साथ ही में इसको घना भी बना सकते हैं। एक बार आप फिटकरी का प्रयोग करेंगे सही तरीके से तो आपका एग्लोनिमा का पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा और पत्तियों में एक अजब सी चमक देखने को मिलेगी। तो चलिए, इसका प्रयोग करने से पहले बता दें कि क्या क्या सावधानियां बरतनी रहती है नर्सरी से ले आने के बाद, ताकि ये पौधा खराब ना हो। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि जो एग्लोनिमा का पौधा होता है इसे पानी अधिक नहीं पसंद होता है, ठीक है। तो जब भी पानी दीजिएगा तो मिट्टी ड्राई हो जाएगी, तब जाके दीजिएगा तो सही रहेगा, नहीं तो आपके पौधे की पत्तियां पीली होनी शुरू हो जाएंगी और नहीं तो कभी कभी पौधा भी मर जाता है। तो पानी हिसाब किताब से दीजिएगा, अधिकता ना करिएगा। और मानसून जब हो रहा हो, यानी कि बारिश हो रही हो, तो बारिश में कतई इस पौधे को न रखें, क्योंकि बारिश का पानी इसके लिए घातक हो जाता है। सब पौधों के लिए बारिश का पानी नहीं बना होता, तो ये चीज़ ध्यान ये रखिएगा ज़रूर, ठीक है। दूसरा ध्यान ये रखिएगा कि गमला हमेशा छोटा लीजिएगा। जब छोटा गमले में इस पौधे को लगाएंगे तो जल्दी जल्दी न्यू बेबी प्लांट निकलते रहेंगे, क्योंकि बड़े गमले में थोड़ा सा दिक्कत होता है, जल्दी जल्दी जड़ें नहीं फैल पाती हैं, और छोटे गमले में जल्दी जल्दी जड़ें फैलती हैं, जिससे न्यू बेबी प्लांट निकलता रहता है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा, पौधे की पत्तियों में चमक नहीं आती है या रंगत नहीं आती है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप उसे सेमी शेड में रख सकते हैं या इंडोर रख सकते हैं। इंडोर रखेंगे तो कलर थोड़ा अलग हो जाएगा, और हल्की वाली धूप में रखेंगे, जैसे आधे घंटे की सनलाइट 20 मिनट या खिड़की के पास, तो कलर जो दिख रहा है इस प्रेजेंट टाइम में मेरे इस पौधे की ऐसे आएगी। और मेरा ये ओरिजिनल कलर है और बहुत ही अच्छा कलर है। तो कलर बहुत अच्छा खासा बना के रखना है, तो कम से कम आधे घंटे या 10 मिनट की सनलाइट ज़रूर प्रोवाइड करिएगा। फिर देखिएगा कि ये पौधा कितना अच्छे से ग्रोथ भी करेगा और पत्तियां चमकेंगी दोस्तों। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मिट्टी हमेशा भुरभुरी तरह रखिएगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप कोई भी नॉर्मल गार्डन की 10% मिट्टी लेते हैं तो उसमें 50 से 60% लाल वाली बालू ले लीजिएगा। बजड़ी मिल जाए वो ले लीजिएगा, बजड़ी ना मिले तो आप गिट्टी वगैरह ले सकते हैं, वो ना मिले तो आपको परलाइट भी ले सकते हैं। कुछ भी लीजिएगा, मिट्टी एकदम हल्की होनी चाहिए। तो देख सकते हैं इसमें मैंने ये सफ़ेद वाला रेत डाला, यानी कि सफ़ेद वाला बालू डाला है, लाल वाला नहीं मिल पाया। तो आपको अगर लाल वाला मिल जाए तो लाल वाला ही लीजिएगा, नहीं तो सफ़ेद वाला भी चल जाएगा, क्योंकि यह मिट्टी को एकदम ढीला बनाता है, वेल ड्रेन बनाता है, जिससे ये पौधा तेज़ी से ग्रोथ करता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इसे ना क्ले वाली मिट्टी पसंद होती है और ना ही ज़्यादा सख्त मिट्टी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और गमला भी अच्छा खासा लीजिएगा, ऐसा कि जिसमें ढेर सारे ड्रेनेज बने हो, जब आप पानी डालें तो पानी छन के निकल जाए। और महीने में एक बार खाद ज़रूर दीजिएगा। एक बार खाद दे देते हैं तो उससे पौधे की मिट्टी ताकतवर बनी रहती है, उससे जल्दी जल्दी पौधा ग्रोथ होता है, ठीक है। जब जल्दी जल्दी ग्रोथ होता है तो उस पर नई नई बेबी प्लांट निकलने रहते हैं और बहुत कम समय में पौधा घना होना शुरू हो जाता है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं कितना छोटा गमला ली हूँ और कितना मेरा पौधा स्वस्थ है, एकदम ललहा रहा है। तो आप लोग भी ऐसे बनाना चाहते हैं तो ये खाद जरूर डालिए। तो चलिए खाद बताते हैं। तो ये मैंने फिटकरी लिया दोस्तों। फिटकरी डालने से होता है, पौधे की मिट्टी एसिडिक होती है। जब मिट्टी एसिडिक होती है तो जड़ें बहुत अच्छे से विकसित होती हैं। जब पौधे की जड़ें विकसित ना हो रही हो, पौधा घना ना हो रही हो, तो उस हालत में आप फिटकरी का टुकड़ा लीजिएगा और 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दीजिएगा। भिगोने के बाद आप अपने पौधे की मिट्टी में अप्लाई कर दीजिएगा। इससे एक फ़ायदा होता है कि जड़ें भी अच्छे से विकसित होती हैं, मिट्टी भी स्वस्थ रहता है और पौधे की जो पत्तियां हैं उसमें चमक रहती हैं, जलने वाली समस्याएं नहीं उत्पन्न होती हैं दोस्तों।
और पौधा हमेशा स्वस्थ रहता है। तो इसका प्रयोग आपको महीने में 1 बार करना है, बार बार ना करिएगा। ऐसे पानी में भिगो दीजिएगा। भिगोने के बाद जब उसका कलर चेंज हो जाए पानी का, तो समझ लीजिएगा अब डाल देना है, ठीक है। तो उसके बाद डाल दीजिएगा। दूसरा काम ये करना है कि आप चाहें तो छोटा सा टुकड़ा लीजिएगा और मिट्टी में दबा भी सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। मिट्टी में दबाएंगे तो थोड़ा थोड़ा पौधे को मिलेगा, और ऐसे डाल देंगे लिक्विड तो वो भी कभी कभी पानी के रास्ते बह के निकल जाता है। तो दोनों तरीका है, जो आपको सूटेबल लगे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मिट्टी में दबा के भी दिखा दी हूँ और डाल के भी आप लोग को दिखा दूँगी। उससे देखिएगा दोस्तों कि पत्तियाँ कितनी चौड़ी होनी शुरू हो जाएंगी। अगर पत्तियाँ घिकुड़ रही हैं यानी कि सिकुड़ रही हैं, तो ये सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी और बहुत अच्छा खासा कलर आएगा उभर के। तो कलर आप देख ही सकते हैं। उसके बाद मैं ये हल्दी ली हूँ और चाय पत्ती ली हूँ। हल्दी इसलिए डाले हो दोस्तों कि ये फंगिसाइड का काम करता है, मिट्टी को स्वस्थ रहता है। मिट्टी के अंदर फंगस लग गया है या जड़ों में सड़न पकड़ रहा है, तो ये सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। और जो चाय पत्ती है उसके प्रयोग से ये होता है, पौधा हमेशा हरा भरा रहता है, कोई भी पौधा अचानक से नहीं मरता है और पौधे की रंगत बनी रहती है और पौधा जो है हमेशा ग्रोथ करता रहता है। इसको डालने से टहनियाँ मोटी होती हैं। जब टहनियाँ मोटी होती हैं तो बहुत कम समय में घनी होनी शुरू हो जाती हैं। जो पौधे की टहनी मोटी होती है उसी पौधे में नई नई बेबी प्लांट निकलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको डालने के लिए आप चाहे तो 1 दिन पहले भिगो लीजिएगा। चाहें तो आप ताज़ा भी डाल सकते हैं, कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, लेकिन भिगो के डालेंगे तो और अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे आप लोग को दिखाना था इसलिए मैंने दिखाया है तरीका, ठीक है। तो दोनों तरीके से डाल सकते हैं। डालने के बाद ऐसे थोड़ा थोड़ा डालिएगा, इतना ही डालिएगा जितना में पौधे की मिट्टी गीली हो जाए, जड़ें भीग जाएँ, उतना ही डालिएगा। ओवर ना करिएगा कि वो बह जाए नालियों में इधर उधर गिरने लगें, ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐसे सभी पौधों में अप्लाई कर दे रही हूँ। तो आप लोग भी अप्लाई कर दीजिएगा। और चाहे तो इस लिक्विड का प्रयोग दोस्तों आप हर तरह के इंडोर पौधे में कर सकते हैं। जिस भी पौधे की पत्ती सिकुड़ रही हो या उसकी चमक नहीं हो, पत्तियों का साइज ना बढ़ रहा हो, तो सभी इंडोर पौधे में भी कर सकते हैं, आउटडोर पौधे में भी कर सकते हैं। जैसे कि फल फूल सब्जी A to Z कोई भी पौधा हो, बुरी कंडीशन में अगर पहुंच गया हो तो डाल दीजिएगा। और आप चाहें तो गुड़हल में ज़रूर डालिएगा, क्योंकि गुड़हल की जो पत्ती लाइट हो जाती है, लगता है जैसे नशे दिख रही हैं। तो इस हालत में इसका प्रयोग अगर कर देते हैं तो आपको 1 हफ्ते में रिजल्ट मिल जाएगा, ये मैं गारंटी दे रही हूँ, ठीक है। आप लोग प्रयोग करके ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।